डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10+2 के इंग्लिश विषय की फ्लेमिंगो बुक की एक पोयम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जिसे कि एड्रीन रिच ने लिखा है और मैं राम गोपाल बलाना पीजीटी इंग्लिश इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं इस पोयम को। आंट जेनिफर्स टाइगर, जैसा टाइटल है इस पोयम का, आंट जेनिफर्स टाइगर। इस टाइटल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि आंट जेनिफर कोई बहुत शक्तिशाली औरत होगी जिसने टाइगर्स को अपने कंट्रोल में रखा होगा, टाइगर जिसने पाल के रखे होंगे, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। शायद जो सिचुएशन है वो इससे कुछ अलग है, शायद अपोजिट सिचुएशन है। जैसे हम पोइम को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। अब देखें, जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं, प्रांस का मतलब होता है बड़े गर्व से, बड़ी बहादुरी से धीरे धीरे चलना, प्राउडली चलना, प्रांस कहते हैं उसको। स्क्रीन, अब स्क्रीन क्या है? आंट जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है, और उसने एक फ्रेम पर कपड़े को स्ट्रेच किया हुआ है। उस कढ़ाई में वो जो तस्वीर बना रही है, जो पिक्चर बना रही है, वो टाइगर की तस्वीर बना रही है, प्रांस करते हुए टाइगर्स की तस्वीर बना रही है। ये जो टाइगर्स हैं ये रियल टाइगर्स नहीं हैं, ये टाइगर्स वो हैं जो आंट जेनिफर अपने फ्रेम में कढ़ाई करते हुए उनकी पिक्चर जो बना रही है, ये वो टाइगर हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट, चमकते हुए। टोपाज एक डायमंड होता है। टोपाज जो है वो येलो कलर का एक डायमंड होता है। टोपाज से इसकी तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जो टाइगर होते हैं उनका रंग भी येलो होता है, तो उसके जैसा ही कुछ ये डायमंड होता है टोपाज। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब हरे भरे संसार में रहने वाले, मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले ये जो टाइगर हैं। डेनिजन होता है नेटिव, एक तरह से निवासी, यानी ये जो टाइगर हैं आंट जेनिफर के, ये हरे भरे संसार में जंगल में रहने वाले एक ब्राइट टोपाज की तरह हैं। शान, जो ब्राइट टोपाज है, ये उनकी शान के लिए प्रयोग किया गया है शब्द। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये टाइगर ऐसे हैं जो ट्री के नीचे जो मैन खड़े हैं, मैन मीन्स हंटर्स, जो उनका शिकार करने के लिए जो लोग खड़े हैं, जो मैन खड़े हैं, उनसे वो डरते नहीं। आंट जेनिफर्स ने जो टाइगर बनाए हैं वो ऐसे टाइगर हैं जो निर्भीक टाइगर हैं, जो कि उन हंटर्स से नहीं डरते जो कि उनका शिकार करने के लिए आए हुए हैं। दे पेस इन स्लीक शिवल्रिक सर्टेनिटी। बड़े अच्छे शब्द यूज़ किए हैं, स्लीक, स्मूथली, शिवल्रिक शब्द यूज़ होता है। जैसे प्राचीन समय में नाइट होते थे, नाइट क्या काम करते थे? जो कमज़ोर लोग होते थे उनका रक्षा करने का काम करते थे वो जो नाइट थे, तो शिवल्रिक शब्द उनके लिए यूज़ किया जाता है। शिवल्रिक मीन्स बहादुरी को प्रदर्शित करने वाले। टाइगर इस तरह से चलते हैं जैसे कि वो अपनी बहादुरी को दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। सर्टेनिटी मतलब जो टाइगर हैं वो कंफ्यूज नहीं है, वो मतलब अपने आप में एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जो ये बताती है कि जो टाइगर हैं वो बड़ी बहादुरीपूर्ण तरीके से स्मूथली चल रहे हैं। ये वो टाइगर हैं जो आंट जेनिफर ने अपने फ्रेम पर बनाए हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू अ व्हील। अब आंट जेनिफर की जो फिंगर हैं, जो उंगलियां हैं, वो वूल पर फ्लटरिंग कर रही है। फ्लटरिंग होता है फटफड़ाना या कांपना, आप कह लीजिए। आंट जेनिफर जो है वो वूल से कढ़ाई कर रही है, और वूल से जो कढ़ाई कर रही है, आगे पढ़ते हैं, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। जो कढ़ाई हो रही है वो आइवरी नीडल से हो रही है। आइवरी हाथी दांत से बनी हुई कोई वस्तु होती है, उसको आइवरी कहा जाता है। तो हाथी दांत की बनी हुई जो सुई है उससे कढ़ाई कर रही है। और आंट जेनिफर जो है, जो टाइगर की तस्वीर बना रही है, वो इतनी कमज़ोर है कि वो उस नीडल को
उस कपड़े से ऊपर खींचना भी बड़ा मुश्किल पा रही है। ये जो पंक्तियां हैं ये बताती हैं कि आंट जेनिफर जो है वो बहुत ही कमज़ोर, एक बहुत ही वीक लेडी है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैग सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अंकल का जो वेडिंग बैग है, वेस्ट में क्या होता है, जब शादी होती है, मैरिज होती है, तो मैरिज के समय एक बैंड पहनाया जाता है। तो वो जो बैंड है जो कि अंकल ने पहनाया था आंट जेनिफर को, वो उसका भार जो है वो आंट जेनिफर को बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा क्यों लग रहा है, ये पंक्तियाँ ये बता रही हैं कि आंट जेनिफर का जो जीवन है वो बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ रहा है। यानी ऐसे लगता है कि जैसे अंकल ने आंट जेनिफर पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स, और ये जो बैंड है अंकल का, ये आंट जेनिफर के हैंड पर बड़ा भारी उसको लगता है। कहने का मतलब वैवाहिक जीवन आंट जेनिफर का बड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ रहा है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeal she was mastered by. When aunt is dead, अब यहाँ बात की गई है कि जब आंट की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उसके टेरिफाइड डरे हुए हाथ विल लाई स्टिल रिंग विद ऑडियल्स, उसके डरे हुए हाथ अब भी उन कठिनाइयों को बयां करते होंगे। ऑडियल्स कठिनाइयाँ, जो एक्सपीरियंस, जो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस आंट ने महसूस किया है वो अब भी उससे घिरे हुए होंगे। कहने का मतलब आंट की जो यातना, आंट को जो प्रताड़ित किया गया है अंकल के द्वारा, वो उसकी मृत्यु के बाद भी आंट को प्रभावित करेगी। शी वॉज मास्टर्ड बाय, शी वॉज मास्टर्ड बाय मतलब उस पर जिसने मास्टरी की थी, किसने की थी, अंकल ने मास्टरी की थी। कहने का मतलब क्या है कि अंकल के द्वारा आंट्स को जो प्रताड़ना दी गई, जो उसको दुख कष्ट तकलीफ़ें दी गई होंगी, वो जो हैं उसकी आंट की मृत्यु के बाद भी आंट को प्रभावित करेंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, लेकिन पैनल पर जो टाइगर वो बना रही है वो इस तरह के टाइगर हैं जो कि प्रांसिंग करते रहेंगे, जो कि बड़े गर्व से दौड़ते रहेंगे, उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, बिना किसी डर के। यहाँ आंट जेनिफर जो है उसने अपने जीवन में दुख उठाए हैं, उसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ सही हैं, लेकिन यहाँ जिन टाइगर्स की वो कल्पना कर रही है, जो टाइगर वो बना रही है, वो अपनी जो सोच है उस सोच से अलग बना रही है। कहने का मतलब क्या है कि टाइगर एक तरह से उसके लिए एक आइडियल है, उसके लिए आदर्श है, टाइगर को उसने आदर्श माना है। तो इस तरह से ये कविता आंट जेनिफर्स टाइगर जो हमने यहाँ आपके लिए प्रस्तुत की है, उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी।